बेहद की परम महाशांति, बेहद की परम महाशांति। तो कैसे हैं आप सब? बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यस, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है बापूजी के YouTube चैनल पे, दादाजी के YouTube चैनल पे। और यस, आज मेरे पास बहुत बढ़िया टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। और आज आपको इस टॉपिक पे बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा सुनने का, समझने का, और नई एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। यस, परमात्मा को कैसे पसंद करें, कैसे प्रसन्न करें। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परमात्मा से रिलेटेड, क्योंकि हमारी हमारी जर्नी कहाँ से है? परमात्मा से। ठीक है, हमने किसके लिए खोज की थी? परमात्मा की। हम चाहते क्या थे? परमात्मा को। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो हमारे इस जीवन के दौरान जो है हमें परमात्मा को प्रसन्न कैसे करें, ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम करते क्या है अपने मन पसंद, लेकिन करना क्या चाहिए? परमात्मा पसंद। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कई सारे वीडियो भी देखे हैं, गुरु को कैसे प्रसन्न करें। देखो, इस धरती लोक की बात करें तो आप कभी भी किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। अपने धरती लोक में कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी आत्मा हो, आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने जीवन की जो गोल है, हमारे परमात्मा की जो प्राप्ति है, हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। क्योंकि सबकी एक लिमिटेशन है, हर रिश्ते की एक लिमिटेशन है ना। तो परमात्मा ही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो आशा रखता हूँ परमात्मा के ऊपर तो काफ़ी सारे वीडियोस हैं बापूजी के, और आज हम ये बात करेंगे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमारे कौन से ऐसे लक्षण होने चाहिए जो हमारे हर कर्म परमात्मा को पसंद आए, है ना। यहाँ पसंद आने की बात, अभी तक हम क्या करते हैं? जो हमारे मन को पसंद है हम वो करते हैं, ठीक। लेकिन अब हम जो करना चाहते हैं वो परमात्मा को जो पसंद है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो परमात्मा को जो पसंद है उन्होंने कई बार शास्त्रों में हर जगह पे लिखा हुआ है, समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप परमात्मा को पसंद कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली आप किसी को ज़्यादा पसंद आता है वो काम करोगे, किसी को आप अप्रिशिएट करोगे वो बहुत खुश हो जाएगा, है जी। आप उनको बार बार थैंक यू कहोगे वो और खुश हो जाएगा। तो देखो, परमात्मा शिव कहते हैं भाव का भूखा है, पर वैसे परमात्मा को भी किसी का भाव नहीं चाहिए। ये तो शास्त्र में लिखी हुई बात है ना। हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, इट्स ओके, है ना। परंतु हमें परमात्मा को तो इस धरती लोक के मनुष्य की क्या, किसी की भी कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं चाहता कि आप पूरे दिन मेरी भक्ति करते रहो, आप है ना। ऐसा नहीं है ना। ये तो हम अपने मन को सुधारने के लिए, हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, अपने पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए जो है हम परमात्मा को हर पल याद करना चाहते हैं, हाँ जी। तो आइए इस पे कुछ डिस्कस करते हैं। यस, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। यस, हमें इस पे हम आगे बढ़ाते हैं बात। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, कुछ लिखना चाहें छोटा छोटा लिखना, बड़ा नहीं। यस, तो हम जब विश्व कल्याण के लिए जीते हैं तो ये जो है वो तो भावातीत है परमात्मा, लेकिन उसको जैसे मैंने आपको जैसे बताया ना कि जैसे हम कर्तव्य पालन करते हैं तो हमें कर्म बंधन नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जब हम धरती पे आए हैं एज ए ह्यूमन, विश्व का कल्याण के लिए, हमें ये गोल पता चल चुका है। एक आम आदमी नहीं जानता कि हम विश्व कल्याण के लिए धरती पे आए हैं, हमारे जीवन का मकसद वो नहीं जानता है। तो ठीक है, हमें अपने जीवन का लक्ष्य, जैसे गीता में ये बात बताई कि हे अर्जुन, तू स्थित प्रज्ञ बन और विश्व कल्याण के लिए जो तू अपना भाव प्रकट कर, है ना। विश्व कल्याण की भावना पैदा कर, विश्व कल्याण के बारे में तू कर्म कर। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ी ड्यूटी है कि हम पूरे वायुमंडल को परिवर्तित करें, हम सभी बेहद की आत्माओं को जागृत करें, 33 कोटि देवताओं को जागृत करें, सभी मनुष्यों के ऊपर जो भी संकट आया हुआ है उसको हम खत्म करने की कोशिश करें। तो ये है विश्व कल्याण। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व का कल्याण करें, राइट।
तो इसका एक एक टॉपिक बहुत अच्छा होगा, आप जरूर से नोट करिएगा। तो विश्व कल्याण के लिए जीना, हमारे हर संकल्प विश्व कल्याण के हो, तब वो परमात्मा पसंद होता है। लौकिक जीवन में लॉस हो तो भी परमात्मा को कोई ब्लेम नहीं करना, ठीक। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अरे मेरे साथ ये बुरा हो गया, ये तो परमात्मा है ऐसी की तैसी, है ना, तो ये परमात्मा बुरा करता है मेरे साथ। भाई वो ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, आपको सिर्फ आपकी आत्मा का ज्ञान देता है, आपको जगाने के लिए आपको दिव्य पावर देता है, दिव्य लाइट देता है, कर्मों का अथाह ज्ञान देता है। आपको आप अपना स्व परिवर्तन कर दो ना, आप परमात्मा को कभी भी कुछ नहीं कहोगे, है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है, निस्वार्थ कर्म ही परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। यस, विश्व कल्याण के लिए भावना अमृत, क्या लिखा था, यस, आत्म तृप्ति की अनुभूति होती है, ये सही लिखा आपने। यस, तो जीवन में कितना भी दुख आए तो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ो। देखो सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम इस जीवन का यही है कि हमें दुख आता है, हम परमात्मा को भूल जाते हैं। यस, जो जीवन में कितना भी दुख आए तो हमें परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो परमात्मा का जो साथ है वो अथाह समय का है, ये अनंत समय की बात है, ठीक है। हम धरती लोक में ह्यूमन बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। इवन हम देवता होते हैं तो भी उनको ये ज्ञान नहीं है। जब तक ये भोग योनि में रहेंगे तब तक उसके बारे में हम उसे मैं अपने आप को जागृत नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, हमारे को बुद्धि भी नहीं मिलेगी, हमारे अंदर वो संस्कार भी जागृत नहीं होगी, हमारे अंदर वो शक्ति भी नहीं आएगी। मान लीजिए जो 84 लाख भोग योनि में है, गाय भैंस बकरी जो भी है, वो परमात्मा को नहीं जानते और ना उनके पास वो बुद्धि है, ठीक है। उनको अपने कर्म बंधन पूरे करने हैं। जब उनका कल्याण होगा, जब उनका जब नंबर आएगा, तब उनको मनुष्य जीवन मिलेगा और फिर जाके जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ पाएंगे, अगर ज्ञान इमर्ज हुआ तो, अगर जीवन में अच्छा गुरु या अच्छा व्यक्ति जीवन में आया तो। मन जब परमात्मा में लगाते हो तो परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है पता है, हम वो उस परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी को याद कर रहे हो, अचानक उसका फ़ोन आ जाए, कितनी खुशी होती है, अरे वाह भाई तेरे को फ़ोन किया, याद किया और तेरा फ़ोन आ गया। जिसको हम दिल से प्रेम करते हैं, जब उनसे बात होती है ना, जब हम उनसे बात होती है, उनसे मिलते हैं तो कितना खुशी होती है। तो ऐसी ही खुशी हमारे भाव में प्रकट होनी चाहिए। हम परमात्मा के साथ ऑलरेडी है, ठीक है, हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम उससे अलग हुए ही नहीं। ये तो अज्ञानवश जो है हम कुछ समय के लिए उनको भूल जाते हैं, परंतु जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, जैसे ही हमें ये मैसेज मिलता है कि बेहद के परमपिता धरती पे आ चुके हैं विश्व के कल्याण के लिए और सभी बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्माओं को वो जागृत करने आए, तो हम सब, क्योंकि हम वो है तो हम जागृत हो ही जाएंगे, है ना। दुनिया में कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा जो ड्यूटी है वो हमें करनी है, हमें अपनी जागृति बढ़ानी है, हमें अपने अंदर वो शक्ति बढ़ानी है, जोश बढ़ाना है। जैसे जैसे समय बीतेगा इस धरती लोक पे, देखो ऐसी बातें तो और होगी, ऐसे वायुमंडल भी और बदलेगा, है ना, दुख भी और बढ़ेगा, हर चीज़ होगी, परंतु दुख परमात्मा ने आपके लिए नहीं भेजा है, दुख हमने अपने कर्मों से क्रिएट किया है। हमने मन से किसी को दुखी किया है, हर्ट किया है, दुख की दिया है, या जो भी हमने किया वो हमने भुगतना है इस जन्म या अगले जन्म में, या सूक्ष्म शरीर में या कारण शरीर में, या हमने भूत प्रेत अवस्था में, या 84 लाख योनि में, ये फिक्स है। तो जो भोग रहे वो फिक्स है, वो किसका कारण है, हमारा ही कारण है, परमात्मा का कारण नहीं। वो तो दया का सागर, प्रेम का सागर ना, भावातीत कर्मातीत, वो तो बहुत स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल आत्माओं के लिए धरती पे आता है, वही उसको जान पाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि जितनी आत्माएं जागृत हो पाए, जितने लोग आगे बढ़ पाए, यस, तो हम उसके ऊपर ही हम अपना फोकस करेंगे। यस, सब कुछ तेरा क्या लगे मेरा, ये शरीर भी उसका है, जब तक वो चाहेगा तब तक चलेगा, है ना। आत्मा भी उसकी है, शरीर भी उसका है, जो भी हमारे पास है सब कुछ उसका है, जब तक वो चाहेगा तब तक चलेगा। ये भाव में जीना सीखो, ये प्रेम है, प्रेम में इंसान क्या बोलता है, अरे तेरे लिए तो जान हाजिर है, तो भाई करके दिखाओ ना भाई। परमात्मा बोलता है जान नहीं चाहिए, तू मन दे दे बस,
है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जान कोई नहीं मांग रहा है, क्योंकि जान भी हम नहीं दे पा रहे क्योंकि हमें अपने आप से अटैचमेंट है, अपने शरीर से लगाव है, हमने अपने मन से लगाव है। मन जो कहेगा वही करेंगे, है ना भैया। हमने तो मन ने जो बोल दिया तो बोल दिया, मन के हारे हाथ तो मन के जीते जीत, तो बस यही दिमाग में घुसेड़ रखो, है ना। ऐसा नहीं, इसको बदलो, ये चेंज करो, बहुत ज़रूरी है बदलना। मन के हारे हार नहीं, हम तो उसकी मर्जी से चलेंगे, परमात्मा की मर्जी से। अब हमने ये सोचना है कि जो वो खिलाए, भक्ति मार्ग में भी ये बोलते हैं कि जो तू खिलाए वो खाएंगे, जो तू चलाए तो चलाएंगे। मतलब जो हमारा सिचुएशन जो हमारे सामने आने वाली है अगले सेकंड में, हम ये चाहते हैं कि वो उसी की मर्जी से आए, भले वो नहीं आएगी, है ना। आएगी तो हमारे कर्म के अनुसार, परंतु हम मान तो सकते हैं ना अपने आप को, हम कितने खुश हो जाएंगे जब ये चीज़ होगी, है ना। तो एक भक्त और भगवान के बीच में बहुत सारी बातें होती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। यस, जस गीता में भी लिखा है ना, मन मुझे दे दो। भाई कई लोग फालतू के ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिसका कोई हाथ ना पैर ना कुछ। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जब ज्ञान की बात करें तो आप ज्ञान की ही बात करें और फालतू के ये कमेंट ना डालें, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा ध्यान उधर जाएगा तो मैं अच्छी बात नहीं कर पाऊँगा। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना फोकस अपने काम पे रखूँगा। यस, जीवन में कितने भी, हाँ, परमात्मा की और जी परमात्मा की ओर झुकाव बढ़ाना है ना, झुकाव बढ़ाना होगा। क्योंकि आज तक हमने ये देह और देह के संबंधों को ही भाव दिया है, उन्हीं को, उनके ऊपर हमने झुकाव डाला है। हमने परमात्मा को समझा ही क्या है ना। हमारे देखो, उन्होंने तो बोला मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, है ना। तो मैं तो उनके उस परमात्मा का जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान है, जो वो आके समझाते हैं बच्चों को, है ना। उससे ही हमारा जो है उनसे कनेक्शन हो सकता है। वो भी उसी की मर्जी हो तो, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी मर्जी होती तो क्या 5000 साल धक्के खाते हैं? बेहद की आत्मा भी 5000 साल धक्के खाती नहीं ना। तो उसकी मर्जी होगी, जब धरती परिवर्तन की तब वो जागृत करेगा तुम्हें, है ना। तो समय तो चलता रहा, 5000 साल तक क्यों नहीं जागृत किया? समय अब आया है, परिवर्तन का समय आया है। अभी तक दुनिया ठीक चल रही थी तो चलो ठीक है, दुनिया जब तक चल रही है चलने दो। लेकिन जब दुनिया ना चलने वाली हो या ऐसा समय आए तो जागृति के लिए ये ज्ञान दिया जाता है। यस, अटल निश्चय करना होगा, अटल निश्चय, अंगत की तरह निश्चय। यस, मुझे बेहद के परमपिता पे पूरा भरोसा है ना। मेरी जीवन की डोर उसके हाथ में है, मैंने अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे रखी, किसी और के हाथ में नहीं। कोई भी ये कहे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो भाई तो तेरे में जो भी तुम्हें परमात्मा ने शक्ति दी है उसको अच्छे रास्ते पे लगाओ, विश्व के कल्याण के रास्ते पे लगाओ, है ना। तो परमात्मा तो सबका भला करने आता है, तो हमारी तो जीवन की डोर उसके हाथ में है। हमारे जीवन में जो भी होने वाला है वो उसकी मर्जी से होने वाला है, तो इसलिए हम उसकी जरा भी चिंता नहीं करते। यस, हाँ, लोक लाज की परवाह छोड़ना होगा। देखो, ये हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए हम खुद धरती पे आए हैं, हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। हम किसी को भी अप्रिशिएट करने नहीं आए, ना ही किसी को बुरा कहने आए हैं, ठीक। हाँ, ये हो सकता है आपका ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है, परंतु आपकी आत्मा का जो लक्ष्य है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो आप जो है लोगों को खुश नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो धरती लोक की मनुष्य है, तो वो धरती लोक की इच्छाएं रखेंगे कि आप उनके घर जाएं, बैठे, खाएं पिए, उनके साथ घूमें फिरे, वो जो करें वो करें, उनके साथ कंपनी दें उनको। तो ये आप इसलिए किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो धरती लोक की उनकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, सब कुछ ये धरती लोक का है। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे चलो बैठ के 10 घंटे योग करते हैं, 5 घंटे। तो वो धरती लोक के मनुष्य को खुश करने की कोशिश मत करो, कोई खुश नहीं हो सकता है। जब पूर्ण परमात्मा की पहचान होगी तभी यह सब मुमकिन होगा, ठीक। तो जब तक हम उसकी संपूर्ण पहचान ही ना कर पाएँ, उसको हम समझ ही ना पाएँ, उसकी इच्छा, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी सभी चीज़ें जब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे, उसको ही नहीं समझेंगे, तब तक वो कैसे खुश होगा। या वो जब हमारा पूरा फोकस ही उस पर नहीं जाएगा ना, हमें मान लीजिए किसी से हमें शादी भी करनी हो तो हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। किसी से रिश्ते बांधने हैं तो हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, तब तक रिश्ता बांधेंगे नहीं, जब तक वो ऑब्जर्वेशन में होगा कि हाँ ठीक है ओके, मैं ज़्यादा नहीं जानता उसके बारे में, तो वो हमें पूर्ण जानना है उसके बारे में,
तभी हमारा रिश्ता उससे पक्का बंधेगा, तभी पावर मिलेगा, कनेक्शन होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम उसी के उसको भी याद रखें और ऐसे 50 लोगों के चक्कर में भी फिरे, तो नहीं। परमात्मा एक, उससे बड़ा इस धरती लोक पे कोई नहीं है ना, उस पर फोकस करना है। यस। तुम्हारा तन मन धन नष्ट हो जाए तो भी उनका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये धरती लोक की चीज़ है, ये शरीर, ये बुद्धि, ये मन, ये भौतिक जगत की चीज़ें, है ना, ये आज है कल नहीं है, ठीक। तो ये हो या ना हो, परंतु परमात्मा हर पल वो रहता है, उसका साथ रहता है, परंतु हमारी बुद्धि अज्ञानता के कारण भर जाती है, हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम जैसे ही हमारा अज्ञान बढ़ जाता है तो हमारी जो बुद्धि है वो इस धरती लोक की बातों में फंस जाती है, हम वो साथ में होते हुए भी उसका एहसास नहीं कर पाते, और इसीलिए हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि हमारा जीवन में जितना भी लॉस हो, चाहे हमारा इस शरीर का मृत्यु भी हो, परंतु देखो गीता में क्या मस्त बात बोली। अर्जुन ने बोला कि इस रास्ते पे चलते चलते अगर मैं भटक गया तो, बादलों की भांति छिन्न भिन्न हो गया तो क्या होगा मेरा। तो उन्होंने ये बोला कि सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग, विश्व कल्याण के मार्ग पे चलने वाले लोगों का अधोगति तो हो ही नहीं सकती। देखो गीता में कितनी मस्त बात बोली। तो जब हम जिस रास्ते पे चले हैं, हम किसी के बारे में एक सेकंड के लिए बुरा नहीं सोचते, हमारी अधोगति कैसे होगी, सोचने वाली बात है ना। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमें आत्मबल प्रदान करती है, अध्यात्म का बल प्रदान करती है, राइट। तो सिर्फ एक बात को पकड़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए माँ की लाइफ आप जानते हैं, उन्होंने सिर्फ एक बात का समझा और पूरी जीवन, है ना, अपने विश्व कल्याण के लिए लगाया, हर थॉट विश्व कल्याण के लिए, है ना। तो ये बात बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे परमात्मा की हर बात पे हमें निश्चय रखना होगा। उन्होंने जो भी शब्द हमें दिए हैं, हमें जो ज्ञान दिया है, उसको हमें संपूर्ण विश्वास रखना होगा, चाहे ये शरीर हो चाहे वो शरीर ना हो, क्योंकि वो ज्ञान के एक एक शब्द है। हो सकता है वो बात आज हमें ना समझ आए, फ्यूचर में समझ आए। जैसे बापूजी हमें जब 20 साल पहले जो ज्ञान देते थे वो हमें नहीं समझ आती थी बच्चा बुद्धि के कारण, लेकिन आज वो हमें रियलाइज़ होती है, वो सत्य थी, है ना, और वो आज हमें रियलाइज़ होती है। तो इसीलिए जब तक आपको वो चीज़ वो समय ना आए तब तक वो रियलाइज़ नहीं होगा। तो उसको झूठ मत मानना, उसको अपने अंदर दबा के रखना। जैसे ही वो समय आएगा, रियलाइज़ होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। परमात्मा की हर बात पे निश्चय रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि कि हाँ वो परमात्मा है, हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, और वही हमारा बल बढ़ा रहा है, वही हमारे आत्मा में परम प्रकाश, परम लाइट पैदा कर रहा है। हर पल वो हमें विश्व कल्याण के लिए आगे जागृत कर रहा है, हर पल वो हमें एक नई पावर, नई शक्ति, हर दिन मैंने तो देखा है, हर दिन देखा है। हमें कितना भी कोई क्रिटिसाइज करे, कितना भी कोई कुछ कहे, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अच्छे दिन आए बुरे दिन आए, है ना, कितने साल हो गए इस हमारे आध्यात्म के कार्य को बढ़ाने में, है ना, तो भी इतने हमने जीवन में इतनी सारी चीज़ें देखी, उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी। पर कहने का मतलब ये है कि हम हर दिन आगे बढ़ें, सिर्फ उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से, उसकी पावर से, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हम तो बेहद के परम पिता की बात करें, जो हमारी आत्मा के रचयिता है, हमारी आत्मा के क्रिएटर है। यस। तो परमात्मा को बुद्धि से सौंपने से आत्मा हल्की हो जाती है ना। तो अंतिम बात है, ज्ञान स्वरूप बनना है। जो उसने ज्ञान दिया है उसको रियलाइज करके उसने जो हमें बनाया है वो स्वरूप बनना है, वो परम प्रकाश स्वरूप, परम लाइट स्वरूप, आत्मा का तेज स्वरूप हमें बनना है ना। अज्ञान की हर चीज को हमें खत्म करना है, राइट। हमें जीवन में कोई कुछ भी कहे, क्या कहे, किसी से कोई परवाह नहीं है। ये जीवन उसका है, ये जीवन भी उसका है, मृत्यु भी उसकी, सब कुछ उसी का है। तो कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है जीवन में, है ना। तो परमात्मा को अपनी बुद्धि से सरेंडर होना है ना। हम हर हालत में बेहद के परमपिता को सरेंडर है। यस। देखिए, थोड़े से बेहद के बच्चे हर हाल में बाप के साथ जाने को रेडी है, पर बहुत थोड़े से उनकी प्यार भरी पुकार बापूजी जल्द ही पूरी करने वाले हैं। यस। जब हम ज्ञान से पहचान मिलती है वही अटूट सत्य है, बापूजी ही करण करावन हाथ है। यस। बेहद के दादाजी ने हमें इतना ज्ञान दिया। यस। प्यार और विश्वास दो पंख है जो हमें ज्ञान से आगे लेके जाते हैं। 100% विश्वास, एक बाप दूसरा ना कोई, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। देखो, बुरों को सजा मिलेगी तभी जजमेंट होगा। देखो, हमें है किसी को सजा के बारे में भी नहीं सोचना है, जो जिसका कर्म है। बापूजी हमेशा बोलता है
जो इस धरती लोक पे जो करेगा वही उसको प्राप्त होने वाला है ना। जो इसलिए गीता में क्या बोला, कामी को याद करोगे तो काम मिलेगा, क्रोधी को याद करोगे तो क्रोध मिलेगा, ठीक है। जिसको याद करोगे, जिस देव को याद करोगे उसके पास जाओगे, देवताओं को याद करोगे देवताओं के पास जाओगे, पितरों को याद करोगे तो पितरों के पास जाओगे। मर्जी आपकी है, आत्मज्ञान आपका है, चॉइस आपकी है, फ्री विल आपकी है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ तो जो है ये ज्ञान मार्ग है ना, ना तो ये भक्ति मार्ग है, ना तो ये अंधा मार्ग है, ना तो ये जो आप बोल सको वो बोल दो। परंतु हमारा जो रास्ता है एकदम क्लियर है। हम सब इस धरती लोक पे ये मैसेज देके बेहद की परम धाम जाना चाहते हैं। इस धरती लोक पे ये हमारा आखिरी जन्म है और आना भी नहीं चाहते हैं, और जैसे ही हमारी ड्यूटी पूरी होगी हम यहाँ से चले जाएंगे, है ना। हर पल हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हमें धरती लोक का सुख जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या धरती लोक का जो आकर्षण है, या हमें ज़्यादा फॉलोवर्स, ऐसा कुछ है ही नहीं। बापूजी तो अपने वीडियो में भी बोले हैं कि 108 मिल जाए तो बस मेरा काम पूरा हुआ। ना लाखों लोग चाहिए, ना हज़ारों चाहिए, ना करोड़ों चाहिए। इसीलिए तो वो उन्होंने मिलना बंद कर दिया है। अक्टूबर 2018 के बाद में कोई बोले कि मैं मिलाऊँ, कोई नहीं मिला है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये सब चीज़ें पहले ही त्याग कर दी है। उनको ये ज़रूरत ही नहीं है कि वो किसी को मिले, उनका काम पूरा हो चुका है धरती लोक पे। उन्होंने तो सबको चांस दिया 20 साल से कि आओ मिलो, ज्ञान सुनो, ज्ञान बढ़ाओ और आगे दुनिया का कल्याण करो। तो बेहद के परमपिता हम सबको बेहद के स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं, और हम सब इस अवस्था को प्राप्त करके ज्ञान स्वरूप बन के और हम स्व परिवर्तन करके विश्व कल्याण करना चाहते हैं। सीधी सी बात है ना। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, कोई डर वाली बात नहीं है ना। गॉड इज ट्रूथ, है ना, वही परम सत्य है ना। तो हमारे आत्मा के जो रचयिता है वही परम सत्य है, उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी तो हर व्यक्ति के अपने अपने स्टेटमेंट्स हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। मोदी साहब को देख लो, है, दुनिया के आधे मुझे लगता है दुनिया की आधी पब्लिक उनका विरोध करती होगी, लेकिन आधी पब्लिक कितना प्रेम करती है ना। हम तो एकदम मोदी के समर्थक हैं, एकदम उनके भक्त हैं। भक्त मीन्स कि उनकी शक्तियों को हम जानते हैं। वो वाकई में मैं तो ये कहूँगा कि वो क्या बोलते हैं, वो तो अंशावतार है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ। मेरा ओपिनियन मायने नहीं रखता है, फिर भी मेरी पर्सनल एक ओपिनियन मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो वाकई में दुनिया को बदलने आए और बदल भी लेंगे। वो बेहद के परमपिता जिससे चाहे उससे करा सकते हैं, मुझसे चाहे मुझसे करा सकते हैं, मोदी से करा सकते हैं, आपसे करा सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं। वो तो 108 आत्मा को किसी को भी पकड़ के परम लाइट, परम प्रकाश दे के पूरी दुनिया को जागृत कर सकते हैं, है ना। तो कहने की बात यहाँ ये है कि हमारी जो लक्ष्य है, हमारा जो मकसद है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। उसी पे तो परमात्मा तो हर पल हमारे साथ है। वो खुश और नाखुश कभी होते ही नहीं, वो तो भावातीत है ना। लेकिन हमें खुद को खुशी होगी, अंदर से खुशी होगी जब हम उसके रास्ते पे चल पड़ेंगे, है ना। हमारी अंदर एनर्जी तभी बढ़ेगी जब हम उसने जो हमें जीने की हिदायत दी है, जो हमें गाइडलाइन दी है ना, वो चीज़ समय के साथ हमें अपने अंदर से ही बदलाव लाएगी। हमें स्व परिवर्तन हम करके ही छोड़ेंगे अपने आप का, और अपने अंदर से एक भी नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर नहीं रहेगी। तो भूल चूक क्षमा, बाकी बेहद के परमपिता तो सब जानते ही हैं। हमें सबको आगे बढ़ना है, किसी को भी दुख दर्द देने के लिए हम नहीं है, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है, आखिरी समय है। हम क्यों किसी को दुख दे, हम कोई दुख देने नहीं आए। सब लोगों को सबकी ज़िंदगी मुबारक, सबको अपने गोल मुबारक, सब लोग खूब आगे बढ़े, तरक्की करें, पर बस विश्व कल्याण करें, यही भावना है। सब खुश रहें, विश्व का कल्याण जल्दी से जल्दी करें, इस वायुमंडल को बदले, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बदले, परम तत्व परम लाइट की दुनिया ले आए, ये मृत्यु लोक को जल्दी से जल्दी अमर लोक बनाए, है ना। ये पूरी दुनिया को सबको करना चाहिए। जो भी ज्ञानी है, जो भी योगी है, जो ये सब जानते हैं, जिनके पास अध्यात्म का बल है, उन सबको बेहद के विश्व को बदलना चाहिए। इस पृथ्वी लोक को नहीं, ऐसी लाखों पृथ्वियों के बारे में सोचो, लाखों पृथ्वी में रहने वाले अरबों खरबों आत्माओं के बारे में सोचो। ये कई प्लेनेटों पे जो आत्माएं फंसी पड़ी है, वो बेचारी वहाँ से निकल नहीं पाई। जैसे इस पृथ्वी लोक में, धरती लोक में भूत प्रेत बन के जो आत्मा यहाँ फंसी हुई, उनके बारे में सोच के देखो। ऐसे हर प्लेनेट पे मंगल बुध गुरु सुनी सब जगह पे आत्माएं फंसी पड़ी है।
वो मृत्यु लोक में फंसी, उनके पास ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, कोई श्रेष्ठ आत्मा नहीं जाती वहाँ पे, बेहद की कोई आत्मा ही नहीं जाती। तो उनको उनके बारे में सोच के देखो, इस मल्टीवर्स के अंदर इतनी करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत आत्माएं फंसी पड़ी है, उनके बारे में सोच के देखो कितनी बड़ी ड्यूटी हम सब की है ना। तो जिसको करना है विश्व कल्याण, उनके लिए ये चैलेंज है, वो करें, वो पूरे विश्व को बदले, है ना। ये ओपन है सबके लिए। हो सकता है वो कोई ना कोई 108 आत्मा हो, उससे बिना तो ये किसी के बस की बात नहीं। बाकी तो स्व परिवर्तन कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। 1008 मिलके ये हेल्प कर सकते हैं 108 को, 108 मिलके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सबके लिए ओपन है, आपको जो करना चाहे करें। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, आप भी अपनी ज़िंदगी लगाओ, किससे मना किया है। अरे बेहद के परमपिता तो चाहते हैं मृत्यु लोग जल्दी अमर लोग बने, सब जागृत हो, फटाफट सबके अंदर वो शक्ति आए, सब पॉजिटिव बन जाए, सबको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं, हमारा 25 मिनट भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। अभी हम जल्दी से योग शुरू करते हैं, 1 मिनट। मेरा तो इस धरती लोक के सभी साधु संत महात्मा श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा जितने भी देवता हैं, जितने भी श्रेष्ठ आत्मा हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है। तो योग में भी ये संकल्प करते हैं कि सब लोग एक साथ मिलके विश्व कल्याण के वाइब्रेशन डालें, इस वायुमंडल को पॉजिटिव बना दें, है ना। ये कोरोना क्या है, ऐसे कितने नेगेटिव वायरस जो है इस वायुमंडल में घूम रहे हैं, सबको मुक्ति मिल जाएगी। बस खुद पॉजिटिव रहे, है ना। अपना जीवन का लक्ष्य बस विश्व कल्याण बना दें, इससे बढ़िया और कुछ काम हो ही नहीं सकता जीवन में। बाकी तो परमात्मा बैठे हैं, जिससे चाहेंगे वो कराएंगे। बस ये है कि हमारे से कोई गलती ना हो, हमारे से किसी को हर्ट ना हो, और हमें और जन्म लेने ना पड़े, क्योंकि ये हमारा आखिरी जन्म है। परम मां शांति। बेहद की परम मां शांति। बहुत धन्यवाद इस योग में लाइव मेडिटेशन में जुड़ने के लिए। रात को 10 से 11 डेली परम लाइट परम प्रकाश को उतारने की एक ज़बरदस्त मुहिम, एक ज़बरदस्त प्रयास है। इस सब में सभी बेहद की आत्माओं का स्वागत है, जितने भी नई आत्माएं सबका स्वागत है। हम सब बेहद की आत्माएं जल्दी से जल्दी परम लाइट परम प्रकाश के स्वरूप को धारण करेंगे, आत्मा स्वरूप को धारण करेंगे। हमारा एक एक सेकंड बहुत कीमती है। मन बुद्धि संस्कार को एकदम शांत करें। सभी बेहद की आत्माएं एकदम शांत होकर परम शांति की अवस्था में आ जाए, परम लाइट परम प्रकाश की अवस्था में आ जाए, एकदम परम शांति की अवस्था में आ जाए। एकदम बेहद की परम मां शांति, बेहद की परम मां शांति, बेहद की परम मां शांति। सभी बेहद की आत्माएं अपनी आत्मा के दिव्य स्वरूप को देखें, परम लाइट परम प्रकाश को जागृत करें। 1 घंटे के लिए पूरे विश्व को भूल जाएं, पूरे संसार को भूल जाएं, भौतिक जगत की हर चीज़ को भूल जाएं, भौतिक जगत की हर वस्तु को भूल जाएं, शरीर और शरीर से रिलेटेड हर चीज़ को भूल जाएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा को परम प्रकाश और परम लाइट स्वरूप में देखें। अपने तेज तत्वों को बढ़ाएं, अपने लाइट के स्वरूप को बढ़ाएं। सभी बेहद की आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हर पल
अपनी अंदर अथाह एनर्जी, अथाह पावर जल्दी से जल्दी जागृत करें। एकदम निसंकल्प हो जाएं, निर्विचार, मन को एकदम शून्यता की ओर ले जाएं। पूरा फोकस आत्मा पे, पूरा ध्यान सिर्फ आत्मा पे। हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर ऑफ द फोरहेड, परम प्रकाश, परम लाइट की आत्मा, बेहद का प्रकाश, बेहद की लाइट हर पल हमारी आत्मा के अंदर जागृत हो रही है। हम सब परम लाइट, परम प्रकाश के बन चुके हैं। हम सब बेहद की आत्मा है, हर पल परम लाइट, परम प्रकाश के हैं। हम सब बेहद के आत्माएं, अविनाशी के अंश हैं, बेहद के अंश हैं, परम सत्य के अंश हैं, परम लाइट के अंश हैं। हम सब बेहद की आत्मा है, एकदम श्रेष्ठ आत्मा है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम धरती पे आए हैं। पूरे विश्व में पॉजिटिव वाइब्रेशन, खुशी, परम लाइट, परम प्रकाश, बेहद का ज्ञान, बेहद की लाइट हर पल हमें फैलानी है। हर पल हमें परम प्रकाश की अवस्था में जाना है, बेहद की लाइट में हमें जाना है। पूरा मल्टीवर्स हमारा मृत्यु लोक बन चुका है, हमें उससे भी ऊपर जाना है। उसके लिए सबको तैयारी करनी है, सबको अपनी कर्मों की गठरी को ख़त्म करना है, अपने कर्म बंधन को पूरा करना है। विश्व कल्याण की ड्यूटी हमारी है, हमें करनी है। हमें पता है कोई और नहीं कर पाएगा, हमें ही करना होगा, हम ही करेंगे। हम सब मिलके करेंगे, सभी बेहद की आत्माएं सब मिलके करेंगे। सबके साथ से पूरा परमात्मा सभी का विकास करेंगे, सबका, हर जीवात्मा का, सबका कल्याण होगा, महान कल्याण होगा, श्रेष्ठ कल्याण होगा। बहुत बढ़िया समय आ रहा है, बहुत परम पुरुषार्थ का समय आ रहा है। ऐसा समय आ रहा है, इतना श्रेष्ठ समय आ रहा है, हर आत्मा को इसकी रियलाइज होगा। समय बदलता जा रहा है, वो सबको रियलाइज होगा। सबके अंदर वो खुशी आएगी, वो लाइट आएगी, वो प्रकाश आएगा। जब वो प्रकाश, वो लाइट आपके अंदर आएगा, जब वो आती है, तब आपके अंदर ऐसी अथाह खुशी आती है, अथाह पावर आती है, एकदम परम प्रकाश, परम लाइट आती है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी मन की स्थिति हो, सब कुछ बदल जाता है एक ही सेकंड में। सब कुछ परिवर्तन, परम प्रकाश, परम लाइट आते ही, परम शांति के वाइब्रेशन आते ही सब कुछ बदल जाता है। ये उनके शब्द हैं, उनका आदेश है, उनकी शक्तियां हैं। ऐसा भाव क्रिएट होता है, सभी भाव को खत्म कर देता है। लड़ाई झगड़े, वैर झेर, द्वेष, वासना सब खत्म हो जाता है। इतना वो प्योर प्रकाश है, इतना वो परम प्रकाश, परम लाइट है, हमारे हर भाव को नष्ट कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड में, सूक्ष्म शरीर में, अवचेतन मन में कितनी भी बुराइयां पड़ी हो, कितने भी बुरे समय से निकले हो, करोड़ों समय के अंधकार को वो खत्म कर देता है। उसके अंदर जबरदस्त पावर है, ट्रमेंडस पावर। रियलाइज करना है। वो कैसे रियलाइज होगा? आपके विश्वास से, आपकी अंतरात्मा की स्वीकृति से। आप उसको स्वीकार करें, यस आई गॉट इट, यस मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं स्व परिवर्तन कर रहा हूँ। हर दिन अपने एक एक अवगुण को खत्म करते जाएं, हर दिन एक एक गुण को धारण करते जाएं। हर पल बेहद का विश्व कल्याण, बेहद का विश्व कल्याण, बेहद का विश्व कल्याण, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। हर पल परम शांति की अवस्था में रहे। देखिए कैसे जीवन बदलता है, कैसे अंदर लाइट आती है, कैसे प्रकाश जागृत होता है, कैसे आपकी आत्मा परम प्रकाश से जागृत हो जाती है। और ये सब कुछ मुमकिन है, और ये सब कुछ बेहद के दादाजी ने अपने जीवन में किया है। लाखों लोगों उनके विरोध में होते हुए भी उन्होंने परम सत्य को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। ये काम ना रुका है ना रुकेगा। ये तो बेहद के परम पिता का कार्य है।
छोटूराम बापूजी का कार्य है, ये उनका कार्य है। हम सक्सेसफुल हो या ना हो ये उनको देखना है। ये उन्होंने हमें भेजा है, वो हमें करेंगे मदद, हर बेहद की आत्मा को करेंगे मदद। उनकी रचना धरती पे है, उनकी रचना फंसी हुई है, उनको जागृत करना है। हम सब तो मैसेज देने आए हैं, हम तो जगाने आए हैं। जो भी जागृत होगा वो सब बेहद की दुनिया में जाएगा। जो स्व परिवर्तन करेगा तो बेहद का विश्व कल्याण जरूर करेगा। सबको जागृत होना है परम लाइट, परम प्रकाश से। हर पल वो अनुभूति को बढ़ाना है, हर पल वो विश्वास को बढ़ाना है कि अब हमें जाना है, घर जाना है, बेहद के परम धाम जाना है। हम सबको जाना है। धरती लोक पर रहने के लिए हम नहीं आए हैं, ना ही धरती लोक हमारा फोकस है, ना ही हमें नेम चाहिए, ना ही फेम चाहिए, ना ही जगत की, भौतिक जगत की कोई वस्तु चाहिए। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। जो बेहद की आत्मा है वो तो बेहद के बाप ही के साथ ही रहेगी। वो तो उनको ही खोज रही है, उनकी मंजिल ही वो है। तो बस अपने अंदर वो पावर को बढ़ाओ, उसको रियलाइजेशन को बढ़ाओ, उस भाव को बढ़ाओ जो हर पल आपके अंदर परम आनंद पैदा कर ले, परम शक्तियाँ पैदा कर ले। उस बेहद के परम पिता को याद करते ही हर पल वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हर पल परम प्रकाश, परम लाइट हर पल वो देते हैं। सब बेहद की आत्माएं हम सबके साथ है, सबके साथ एक उनका रूप है। हर पल हमें वो परम लाइट, परम प्रकाश देके जागृत करता रहता है। हर पल हमें वो एनर्जी देता रहता है। हमारे हर शब्द जो है वो सब उन्हीं के देन है, हमारी हर एनर्जी उन्हीं की देन है। बेहद के परमपिता हर पल हमारे साथ है। एक नई एनर्जी, नया प्रकाश, नई लाइट, नया पावर हर पल हमें अनुभूति हो रही है। उस भाव को बढ़ाते जाओ, अपने अंदर की वो शक्तियों को जागृत करते जाओ। जितनी बार हम उसकी याद में रहेंगे, हमें रोना नहीं है उसकी याद में, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि यस हमने उसको ढूंढ लिया। जिसको ढूंढने 5000 साल से आए थे उसको हमने ढूंढ लिया। हमने सबको, पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है। हमने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली है। अब हमारे जीवन में अब कुछ बाकी नहीं है, बस अब उसकी याद ही बाकी है। बस बेहद के कर्म, बेहद के विश्व कल्याण की ड्यूटी हमारी है। पूरा वायुमंडल को बदलना है ना, पूरी अज्ञानता को खत्म करना, परम प्रकाश, परम लाइट को बढ़ाना। वायुमंडल के एक एक सेल के अंदर तत्व परिवर्तन से आकाश को परम आकाश में, वायु को परम वायु में, अग्नि को परम अग्नि में परिवर्तित करना। और वही कराएगा बेहद के परमपिता, 108 आत्माओं से कराएंगे। वही परम लाइट, परम प्रकाश दे के जरूर हमसे ही कराएंगे, हम सबको से कराएंगे। कोई भी पीछे नहीं रहेगा। सब अपनी ताकत लगा रहे हैं, सब अपने जोश बढ़ा रहे हैं, सब अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, सब अपने संकल्प को और मजबूत करते जा रहे हैं। हर पल प्रतिपल जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी हो, हम जहाँ भी हो, कहीं भी हो, चाहे इस धरती लोक में हो, सूक्ष्म जगत में हो, कारण जगत में हो, इस ब्रह्मांड के परम धाम में हो, चाहे बेहद के कला के परम धाम तक पहुँच चुके हो, चाहे हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है, हम रास्ते में पहुँचे हैं, हम कहीं पर भी हो, हम सबके वाइब्रेशन एक साथ सबके पास पहुँच रहे हैं। सब अपनी हिम्मत लगा रहे हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी इस बेहद के ज्ञान को आगे बढ़ाने में पूरा मदद कर रहा है, पूरी शक्ति लगा रहा है, हर पल जागृत कर रहा है, पूरे वायुमंडल को बदल रहा है। और ये हिम्मत हमें कौन देते हैं? बेहद के परमपिता। हर पल आप ये सोचते रहें, जो मैं आपसे ये स्पीच दे रहा हूँ, आप इसके साथ ये रियलाइजेशन चालू रखिए कि बेहद के परमपिता आपके घर पे, आपके रूम में, आपके सामने खड़े हैं और आपको परम प्रकाश, परम लाइट स्वरूप में आपको आपके अंदर से, आपके अंदर की दुनिया बदल रहे हैं, आपके अंदर के एक एक सेल को जागृत कर रहे हैं, आपके परम प्रकाश, परम लाइट को जागृत कर रहे हैं, आपकी हर बुराई को खत्म करते जा रहे हैं, पूरा कारण शरीर को परिवर्तित करते जा रहे हैं, सूक्ष्म शरीर को परिवर्तित करते जा रहे हैं। हर पल प्रतिपल महान परिवर्तन हमारे अंदर जागृत हो चुका है। एक ऐसी परम अग्नि जो कर्मफल और कर्मफल की इच्छा से आने वाला जो दुख है, कर्मफल जो आने वाला है, उसके कारण जो दुख आने वाला है, वो सब खत्म कर रहा है।
इतनी विजडम, इतनी जागृति, इतना परम ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो रहा है। हर सेल के अंदर सब अज्ञानता के सेल खत्म हो रहे हैं। जितनी भी दुर्बुद्धि थी वो सब खत्म हो रही है। मन का विकार खत्म हो चुका है, विकृत विकार सब खत्म हो चुका है। हमारे अंदर की सभी विकृति खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ परम पवित्र प्रेम, बेहद के परम पिता से अथाह प्रेम, अनंत प्रेम, परम लाइट, परम प्रकाश, यही रियलाइजेशन है, यही परम सत्य की प्राप्ति है कि आप अंदर से बेहद के परम पिता की याद में इतने खुश हो जाएं, इतने खुश हो जाए, परम खुशी, दिव्य खुशी, परम आनंद, परम लाइट, परम प्रकाश एक सेकंड में जागृत हो जाए। जितना भी रोग और शोक सब कुछ खत्म हो जाए। यही हमारे अंदर, वही उसकी शक्ति है, यही रियलाइजेशन है। वही जब पावर जागृत होती है तो आत्मा में परम खुशी पैदा हो जाती है। हर दुख में उसको खुशी महसूस होती है, हर पल, हर क्षण। बस वही करण करावन हार है, वही जो कराएगा वही होगा। यस, हम जो चाहेंगे, हम चाहेंगे वो हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो चाहेगा वही होगा। उसकी इच्छा से ही पूरी दुनिया बदलेगी। वो जब चाहेगा, जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी, पूरा विश्व बदल जाएगा। हम सब उन्हीं के लिए हैं धरती पे। बस एक ही लक्ष्य, एक ही एहसास, यही प्रेम, यही भाव हमें बढ़ाना है। ये बेहद का भाव है परमपिता के लिए। हमारा हर वाइब्रेशन जो अभी हम सोच रहे हैं, हम वो उसको फील कर रहा है, और वहाँ से वो शक्ति इन रिवर्स वो हमें मिल रही है। इसीलिए वो हमें परम खुशी प्राप्त हो रही है, इसीलिए हम परम लाइट को प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए परम प्रकाश को हम प्राप्त कर रहे हैं। हम सब बेहद की आत्मा एक साथ मिलके इस विश्व के कल्याण के लिए हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। हमारे संकल्प शक्ति जागृत हो रही है। परम लाइट, परम प्रकाश हर पल, प्रतिपल पूरे विश्व में फैल रहा है। सभी मनुष्य को परम लाइट, परम प्रकाश का ओरा मिल रहा है। सभी मनुष्य रोग और शोक से मुक्त हो रहे हैं। सबकी जागृति हो रही है। सबके अंदर से सबको परम लाइट, परम प्रकाश मिल रही है। बेहद के परम पिता हमें दिव्य स्वरूप, दिव्य अनादि स्वरूप की अनादि पावर दे रहे हैं। अरबों खरबों सूर्य की शक्तियाँ हमें वो प्रदान कर रहे हैं। यही शक्तियाँ, यही पावर हम सबको बदल देंगे। जितने भी आत्माएं, जितने भी जागृत आत्माएं इस योग को करेंगे वो सब बदल जाएंगे। पूरा अंदर की दुनिया बदल जाएगी, पूरी बाहर की दुनिया बदल जाएगी। मन, बुद्धि, संस्कार सब बदल जाएगा। करोड़ों साल का अंधकार मिनटों में खत्म हो जाएगा। यही उसकी शक्ति है, यही उसका रियलाइजेशन है, यही पावर है। कई लोग पूछते हैं कि परमात्मा को याद करने से क्या होता है। अरे क्या नहीं होता है, ये सोचो। पूरा जीवन बदल जाता है, करोड़ों साल का अंधकार खत्म हो जाता है, परम प्रकाश, परम लाइट जागृत हो जाती है। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड, इतनी पॉजिटिव जीवन में अथाह खुशी तभी हो सकती है जब हमारे सब विकर्म खत्म होने लगे, जब हमारा अंधकार खत्म होने लगे, जब हम परम प्रकाश से भर जाएं, परम लाइट से भर जाएं, उस बेहद की खुशी से भर जाएं, तब ये मुमकिन है। इसीलिए हमें ज़रूरत है परम विश्वास की। एक एक शब्द जो उसने हमें इस धरती लोक को परिवर्तन के लिए जो ज्ञान दिया, जो अमृत है, सिर्फ 2-4 वीडियो से नहीं, संपूर्ण PhD की पढ़ाई है। हजारों वीडियो सुनने होंगे, समझने होंगे, आत्मा की जागृति करनी होगी, तभी ये पॉसिबल होगा। स्वयं को जानना होगा, आत्मा के स्वरूप को जानना होगा, ज्ञान स्वरूप बनना होगा। हम सबको परम लाइट स्वरूप बनना होगा। हम सबको रियलाइजेशन होना चाहिए। दिन में अपनी तपस्या के घंटे बढ़ाइए, अपने मिनट बढ़ाते जाएं, योग को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए, बुद्धि को शुद्ध करें, है ना, अपने मन को शुद्ध करें, चेतना को शुद्ध करें, तभी ये पॉसिबल होगा। और ये हो सकता है। और कितने लोगों ने ये किया है इस धरती लोक पे। मेरे सामने कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मैं उन सभी आत्माओं को जानता हूँ जिन्होंने अपना जीवन बदला है। बहुत सारी आत्माएं हैं, उनके दर्शन भी हो जाए ना तो कितने लोग धरती पे पवित्र बन जाए, कितने पावन बन जाए। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हमसे जुड़ी है। हम सब उनके ऊपर प्राउड है। हमें उनके ही कारण ये दुनिया में जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो रहा है। पूरा वायुमंडल बदलता जा रहा है, जागृति आ रही है। कितने लोग स्पिरिचुअल
ज्ञान में चल पड़े हैं, कितने लोग आत्मा के ऊपर विश्वास करने लगे हैं, लोग थियरी ऑफ कर्मों पे विश्वास करने लगे हैं, पूरे विश्व लाइफ आफ्टर डेथ पे विश्वास करने लगे, आत्मा के अस्तित्व पे विश्वास करने लगे, गीता ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही तो बड़ी जागृति है, यही तो सब अपने सत्य की ओर जा रहे हैं, सब अपने रचयिता को ढूंढ रहे हैं, सब जजमेंट डे की ओर भाग रहे हैं, उस कयामत के दिन की ओर सब नज़र लगाए बैठे हैं। सब अपने अपने रचयिता से कांटेक्ट कर रहे हैं, सब अपने मैसेंजर को पुकार रहे हैं, सब अपने रचयिता को बस पहचान रहे हैं। अंतिम समय है, सबका पुरुषार्थ एक ही है, बस बेहद का विश्व का कल्याण। यही जागृति हर पल बढ़ानी है, परम लाइट परम प्रकाश हर पल बढ़ाना है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है, यही आत्मस्वरूप की सिद्धि है, यही हमारे ज्ञान की सिद्धि यही है। हर पल हम खुशी में रहें, जितना भी समय हमारा धरती लोक पे बाकी है हम सब परम आनंद में रहें, पूरी दुनिया में परम आनंद बांटें, परम लाइट परम प्रकाश बांटें, क्योंकि हम सब वही है, हम सब वही है। हमारे जैसे रचयिता है वैसे हम हैं। ये तो हमारा अज्ञान हमें भटका देता है, हमारा अज्ञान हमें फंसा देता है, हमें मोह माया ये धरती लोक की चीज़ें हमें आकर्षित कर लेती हैं और हम इसीलिए यहाँ पे फंस जाते हैं। यही मूड है, यही जड़ें हैं जो हमें धरती लोक पे पकड़ के रखी है। इस जड़ों को काटो, इस बुराइयों को ख़त्म करो, बस आगे ही बढ़ते जाओ, आगे ही बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। हर पल प्रतिपल जो करेगा वो पाएगा, जो श्रेष्ठ संकल्प करेगा वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्तियों को पाएगा। जो दुनिया को बदलेगा वही दुनिया के मालिक बनेगा। पूरी बेहद की दुनिया की बात है यहाँ, हद की दुनिया तो किसी के काम की नहीं। धरती लोक में ये तो मृत्यु लोक है, अब मृत्यु लोक में भी नर्क बनता जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी जागृत होना है, देवताओं को जागृत करना है, जो आत्माएं नहीं जागी उनको जगाना है, जो जाग रही है उनको हेल्प करना है, जो आगे बढ़ रही है उसको बढ़ाना है, हर पल बढ़ाना है, प्रतिपल, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना है। ये अथाह कार्य है बेहद के परमपिता का, ये रुकने वाला नहीं है। बस चेहरे बदल जाते हैं, मनुष्य बदल जाते हैं, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। हम सबको बढ़ना है, हम सबको बढ़ना है, हम सबको बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, होगा, 100% होगा। इस धरती की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। ये तो उसकी दुनिया है, वो तो चाहे तो आज रात को सोए तो कल सुबह कोई ना उठे, ये तो उसकी दुनिया है। वो तो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, परंतु वो निमित्त बनाता है, हम सबको निमित्त बनाया है ना। हो सकता है मैं निमित्त हूँ, हो सकता है आप हो सकता है कल कोई और आए। ये काम रुकने वाला नहीं हो। अगर मैं नहीं भी हूँगा तो भी ये काम होगा, आप नहीं होंगे तो भी ये काम होगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये तो बेहद का परम ज्ञान है, ये तो रुकने वाला नहीं, ये तो परम सत्य है, रुकने वाला नहीं, खूब आगे बढ़ने वाला है, खूब आगे बढ़ने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी ये दुनिया में फैलेगा, इतनी जल्दी। जैसे जैसे वाइब्रेशन बदलते जाएंगे सब सत्य की खोज में लग जाएंगे, हर मनुष्य सत्य की खोज में लग जाएगा और सबको आगे बढ़ना है। ये होने ही वाला है। अपनी खुशी को बढ़ाते जाओ, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाते जाओ, अपने अंदर की परम लाइट को बढ़ाओ, परम प्रकाश को बढ़ाओ, सब कुछ महापरिवर्तन होने वाला है। सब परम प्रकाश परम लाइट का बनने वाला है, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। जो जाग सके वो जाग ले। जो आत्माएं भूलोक, भूगर्भ लोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, इस ब्रह्मांड, ऐसे अनंत आनंद ब्रह्मांड, ऐसे अनंत आनंद पृथ्वियाँ, अनंत आनंद प्लैनेट्स, अनंत आनंद स्टार, अनंत आनंद गैलेक्सियाँ, अनंत आनंद यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स की तमाम जितनी भी जीवात्माएं, आत्माएं, परमात्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, शिव, महाशिव, परम महाशिव, जितने भी परम 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 महाशिव, सबके लिए ये संदेश है। ये गोल्डन मैसेज है, ये गोल्डन वाइब्रेशंस है जो पूरे बेहद के विश्व में फैल रहे हैं। इस वक्त, इस समय हम सबके वाइब्रेशन पूरे बेहद के विश्व में फैल रहे हैं। सबको जागृति मिल रही है, सब एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं। पूरा वाइब्रेशन एक साथ धरती पे आ रहा है, पूरी धरती को बहुत जल्दी बदलने वाला है। वो जो आत्माएं जागृत हैं उनको ये एहसास होगा, जो देवता हैं उनको ये एहसास होगा, समय परिवर्तित होगा, वो ये एहसास होगा। समय की पहचान उनको होगी जो जागृत है, और वही जाग पाएंगे, वही कुछ कर पाएंगे। बाकी तो अज्ञान
बुद्धि को भटका देगा। अज्ञान मनुष्य की तरह ही बिहेव कराएगा और यहीं हमें फंसा देगा। यही मन बुद्धि संस्कार धरती लोक की आत्माओं को धरती लोक में फंसा के रखेंगे, बेहद की आत्माओं को बेहद में लेके जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो गोल्डन रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर वो परम प्रकाश परम लाइट है, वो उसकी आत्माएं जागृत ऑलरेडी हो चुकी है, वो रुकने वाली नहीं है, वो तो जागृत है, वो तो श्रेष्ठ है, वो तो परम प्रकाश परम लाइट की है। उन आत्माओं को तो हर पल वो परम पिता जागृत उनको याद करते हैं, हर पल उसको याद करते हैं। वही उनकी शक्तियाँ हैं, वही उनकी पावर है, वही तो धरती पे आई हैं, वही तो धरती को बदलने आए हैं, विश्व को जगाने आए हैं, परम लाइट बढ़ाने आए हैं। हम सबको हर पल वो जागृति दे रहे हैं। हम सबको आगे बढ़ना है, परम प्रकाश परम लाइट से खूब आगे बढ़ना है। एक सेकंड के लिए भी निराश नहीं होना है, एक सेकंड के लिए भी दुखी नहीं होना है। जो इन आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हर पल परिवर्तनशील है, हर पल वो बदलता है, हर पल एक नई परिवर्तन की भाषा बदलती रहती है। हर पल जागृति हर एक के अंदर आती जा रही है, सब कुछ बदलता ही जा रहा है। हर चीज़ प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच रही है। साधन टेक्नोलॉजी हर चीज़ प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंच रही है। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। यही डेवलपमेंट एक दिन पूरी दुनिया की आंखें खोल देगा, यही पूरी दुनिया को परम सत्य दिखाएगा। इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम सब के वाइब्रेशन से ये हो रहा है, हम सब जागृत आत्माओं के कारण ये हो रहा है। तो खुशी बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, अपना आनंद बढ़ाओ, इतना प्रेम बढ़ाओ उस परम पिता से कि उसने हमें लायक बनाया, उसने हमें शक्ति दी, उसने हमें वो कर्म करने की, बेहद के कर्म करने की शक्ति दी, हमें जगाया। हर पल वो हमें जगा रहा है, हर पल हमें विश्व कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ा रहा है। हर पल वो परम प्रकाश परम लाइट हमें दे रहा है। बस अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास रखो। हमने जीवन में किसी के लिए बुरा संकल्प नहीं किया, हमने जीवन में किसी के लिए बुरा कर्म नहीं किया, हमने कभी किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखी। तो बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सबको अपने कर्मों पे छोड़ो, सबको अपने हाल पे छोड़ो, बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यही जीवन जीने का सही तरीका है। यही सोच हमें एक दिन परफेक्ट बना देगी। बेहद की परम शांति हर पल हमारे अंदर जीवन में, हर सेकंड में, हर संकल्प में होगी। यही हमें आगे बढ़ाएगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम जीते जी अपने मनुष्य स्वरूप को भी हम बदल दें, अपने मन बुद्धि संस्कारों को बदल दें, अपने कारण शरीर को, परम कारण शरीर को, महाकारण शरीर को, परम महाकारण शरीर को लाइट का बना दें, परम लाइट का। सूक्ष्म शरीर को परम लाइट का बना दें, स्थूल शरीर को डबल लाइट स्वरूप बना दें। आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट। बस इस धरती लोक से हम आज़ाद हो जाए। जल्दी से जल्दी हम सबको ये करना है, सबको जागृति बढ़ानी है। बस विश्व कल्याण, जब तक जीवन है तब तक एक ही लक्ष्य है, बेहद के विश्व का कल्याण, बेहद की सभी आत्माओं का कल्याण जो इस मृत्यु लोक में फंस चुकी है, सबका कल्याण, सभी भूत प्रेत सबका कल्याण, सबके लिए। बस जब तक वो समय नहीं आता तब तक सबके लिए परम 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 महाशांति, सबका परम 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 कल्याण हो। उसके बाद तो वो जजमेंट डे में तो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। बस हमने अपने आप को परिपूर्ण करना है, संपूर्ण बनाना है। ये जो प्रयास, जो समय हमारे हाथ में है, उसको संपूर्ण तरीके से यूज़ करना है। हमें आगे बढ़ना है, कोई बढ़े ना बढ़े, कोई साथ छोड़े कोई बात नहीं, हमारा साथ तो परम पिता के साथ है। हमने तो धरती लोक के सभी मनुष्य को पहले ही छोड़ दिया है। ज्ञानी कोई साथ दे ना दे वो उसका खुद का चॉइस है ना? जो विश्व कल्याण के लिए है हम सब साथ हैं, जो विश्व कल्याण के लिए नहीं है बस विश्व कल्याण विश्व कल्याण विश्व कल्याण, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इससे बड़ा और कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। इस धरती लोक में कोई इससे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। इस विश्व को बदलना, इसके लिए हर पल पॉजिटिव वाइब्रेशन, परम लाइट परम प्रकाश को उतारना, तत्व परिवर्तन करना, सभी जीवों के कल्याण की भावना बढ़ाना, अपने अंदर को उस ज्ञान स्वरूप बनाना और अपने आप को परम लाइट परम प्रकाश स्वरूप बनाना। इससे बड़ा और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। हम सबको आगे बढ़ना है,
हम सबको जागृत बनना है, परम लाइट परम प्रकाश से आगे बढ़ना है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, सबके अंदर परम प्रकाश परम लाइट आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हर पल अपने अंदर श्रेष्ठ पावर पैदा करते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी में परम लाइट भरनी है। हर पल हमारे घर को लाइट हाउस बनाना है। हर पल परम प्रकाश के स्वरूप को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। अपने घर को लाइट हाउस बनाएं। घर के सभी मेंबर्स को परम प्रकाश परम लाइट का ऑरा दे, उनको परम शांति के वाइब्रेशन दे, ताकि उनका भी कल्याण हो। इस जीवन में जिन जिन्होंने हमारा साथ दिया है सबका कल्याण हो, ताकि कोई कर्म बंधन बाकी हो तो वो हमारा चुकता हो जाए। जिन्होंने हमें थोड़ी सी भी मदद की है, सबकी आत्मा का कल्याण हो। हम तो चाहेंगे, बेहद के परमपिता से प्रार्थना करेंगे, जिन्होंने हमारी छोटी सी भी मदद की है इस धरती लोक में, सबको जीवन मुक्ति मिले। जिन्होंने भी इस परमात्मा के कार्य में मदद की है, कोई भी बाकी ना रह जाए। चाहे वो एक दिन का ज्ञान का बच्चा हो, चाहे उसको एक दिन का अंतिम ज्ञान मिले, उन सबका कल्याण हो, उन सबका कल्याण हो। कोई भी बाकी ना रहे। जिसने हमें हर पल हमारे लिए शुभ भावना हमारे लिए रखी है, उन सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति मिले। उन सबको आगे लेके जाना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको लेके जाना है। सबको परम प्रकाश परम लाइट के स्वरूप में उनको आगे लेके जाना है। मृत्यु लोक में किसी को छोड़ के नहीं जाना है। इस नेगेटिव वायुमंडल को हर पल बदलना है। हर पल पॉजिटिव एनर्जी, परम प्रकाश परम लाइट, एक ऐसी एनर्जी, ऐसी डिवाइन एनर्जी हर पल बढ़ानी है। जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितना भी कुछ हो, बस परमपिता हमारे साथ है। बेहद के परमपिता हमारे साथ है। हर पल वो हमारे साथ है। इतनी खुशी, इतनी लाइट, इतना प्रकाश अपने अंदर पैदा कर लो। बस किसी ने आपको नहीं रोका है, किसी ने आपको नहीं टोका है। बस करते जाओ, करते जाओ, स्व परिवर्तन करते जाओ। हमारे कारण किसी को भी हर्ट ना हो। अगर किसी को भी दुख हुआ है तो उसके लिए हमें दिल से हम माफ़ी भी मांग लेंगे। इसके लिए हमें कोई शर्म भी नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ विश्व कल्याण का है, किसी को हर्ट करने का नहीं। हम अपना सभी अहंकार तो पहले ही त्याग चुके हैं। हमें सबको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जीवन में किसी को भी दुख हुआ है, सबको कर्म बंधन से मुक्त होना है। किसी से दुखी हुए हैं तो उसको माफ़ करना है। किसी को दुख दिया है तो उनसे माफ़ी मांगनी है। इस समय अपने आप को हल्का करना है। इसी वक्त हमें अपने आप को हल्का करना है। तो सबको माफ़ कर दो और जिनसे सबसे माफ़ी मांग लो। अगर कोई हर्ट हुआ है तो बस अपने आप को हल्का करो, नहीं तो यह अध्यात्म जगत में कोई भी आगे नहीं चल पाएगा। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे जब तक आत्मा हल्की नहीं होगी तब तक वो हायर डायमेंशन में जा ही नहीं सकती। बेहद के परम धाम कहाँ, इस धरती लोक के परम धाम में भी, इस ब्रह्मांड के परम धाम तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए किसी के लिए भी कोई राग द्वेष कुछ भी ना रखो, सबको माफ़ करो। बस आगे आने वाले हर कर्म को इतना ध्यान से आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये अनंत की जर्नी है, आगे बढ़ते ही रहना है। अगर रुक गए तो फंस जाएंगे मृत्यु लोक में। बस रुकना नहीं है, चलते जाओ, चलते चलो, चलते चलो। अपने एक एक सेल के अंदर परम प्रकाश की अनुभूति करो, परम लाइट की अनुभूति करो। हर पल प्रतिपल परम प्रकाश परम लाइट को अपने अंदर देखो, अपने दिव्य स्वरूप को देखो, जागृत करो, उस पर बिलीव करो। मेरा परिवर्तन हो चुका है, मेरे अंदर वो लाइट वो शक्ति आ चुकी है। परंतु हम चमत्कार करने के लिए धरती पे नहीं हैं, हम तो अपनी स्व परिवर्तन के लिए धरती पे हैं और इस धरती के वाइब्रेशन को बदलने हम आए हैं। यस, जागृत करने के लिए सबको आए हैं। इस धरती पे जितनी भी बड़ी बड़ी आत्माएं आई है, किसी ने भी चमत्कार नहीं किया। इस दुनिया पे संदेश देके गई है, आत्मा की जागृति के लिए संदेश देके गए हैं, स्व परिवर्तन के लिए संदेश देके गए हैं। यही संदेश
हर आत्मा को जागृत करने के लिए सभी श्रेष्ठ आत्माओं ने दिए हैं, परंतु विश्व कल्याण एक बहुत बड़ा कार्य है जो सिर्फ और सिर्फ बेहद के परम पिता की पावर से ही हो सकता है। आत्मज्ञान से तो परमात्मा तक हम पहुंच पाएंगे, लेकिन जब तक उनसे जुड़ेंगे नहीं तो पावर आएगी कहाँ से? और पावर आएगी नहीं तो अंदर से परम खुशी, परम लाइट, परम स्वरूप की, ज्ञान स्वरूप की एहसास कैसे होगा? तो सबको ये अपनी अंदर की शक्ति बढ़ानी है, परम लाइट, परम प्रकाश से आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। अनंत की जर्नी है, पूरी करनी है, अनंत के साथ करनी है, बेहद के परम पिता के साथ करनी है। हम सब तैयार हैं, सबको विश्व का कल्याण जल्दी से जल्दी पूरा करना है, अपनी हद की ड्यूटी जल्दी से जल्दी पूरी करनी है और बेहद की ड्यूटी हर पल करते रहना है। जब तक धरती पर लोक पे रहेंगे, चाहे शरीर रहे ना रहे, हमें बेहद की ड्यूटी करनी ही करनी है। तो सबको इस शरीर को स्वस्थ रखना है, परम प्रकाश, परम लाइट से भरते रहना है, हर पल चार्ज करते रहना है परम प्रकाश, परम लाइट से। परंतु वो शक्ति का सोर्स सिर्फ हमारे आत्मा के रचयिता होने चाहिए, बेहद के परम पिता होने चाहिए और कोई भी नहीं। तभी वो शक्ति काम करेगी, तभी वो जागृति आएगी। बस हर पल लाइट स्वरूप में रहो, डबल लाइट स्वरूप, परम आनंद, परम प्रकाश में रहना है, हर पल आगे बढ़ना है। बस दुनिया में कोई ताकत नहीं आपको रोक सके। बस बेहद के परम पिता हर पल मेरे साथ है, पूरा निश्चय होना चाहिए, हर पल मेरे साथ है, निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। जो होगा सब बढ़िया होगा, हर पल अच्छा ही होने वाला है, बेहद का परम 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 अच्छा ही होगा और हो रहा है। हम सब जागृत हो रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या हो नहीं पाता। हर पल हम परम लाइट की अवस्था में हैं, परम प्रकाश की अवस्था में हैं, इससे और क्या बढ़िया होगा। सभी बेहद की आत्माएं, आपका दिल से धन्यवाद इस बेहद के योग को संपूर्ण बनाने के लिए, परम प्रकाश, परम लाइट को इस धरती पे उतारने के लिए। जो भी आप सपोर्ट दे रहे हैं, जितना भी आप सपोर्ट दे रहे हैं, उस सभी के सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, कोटि कोटि नमन सबको। आपके सबके बेहद के सपोर्ट से ही बेहद का विश्व कल्याण का कार्य पूरा होगा। आप सबको, आप सभी बेहद की आत्माओं को दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सभी बेहद की आत्माएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको परम लाइट, सबको परम प्रकाश, बेहद के परम पिता हर एक को आगे बढ़ाए, सबको श्रेष्ठ शक्तियाँ प्रदान करे। मैं हर पल बेहद के परम पिता से यही प्रार्थना करूँगा, सबको जागृति दे, सबको परम प्रकाश, परम लाइट दे और सबको जागृत करे, ताकि जल्दी से जल्दी इस दुनिया को, हम जल्दी से जल्दी इस मृत्यु लोक को बदल के हम सब अमर लोक में जा सके और अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। बेहद का धन्यवाद। परम महाशांति, परम महाशांति।